नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे डॉल्फिन पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आप अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे डॉल्फिन पोज की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया की समस्या को दूर करने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इसे करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर ही आपने रखना है और इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही इस डॉल्फिन पोज को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे व्याघ्रासन, जिसे टाइगर पोज भी कहा जाता है। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने पंजे को ऐसे अपने सिर के समीप लाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं क्या, और ध्यान रहे आपका पंजा जमीन को स्पर्श न करने पाए। फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ करते हैं और अपने पंजे को ऐसे अपने सिर के समीप लाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इस टाइगर पोज को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और यह अभ्यास स्लीप डिसऑर्डर की समस्या को दूर करने वाले सबसे सरल और सहज अभ्यास है। अपने राइट पैर को ऐसे सीधा रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने सिर के समीप लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर सीधी, इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। बाद आप अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग के अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अब हम करेंगे कुर्मासना योग। ऐसे ही स्टॉप पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और इसके बाद अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे डालते हुए अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपनी ठोड़ी को या अपने माथे को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे लगा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और अपने पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे सीधे।
तो स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे सुप्तबद्ध कोणासना। ऐसे अपने पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए इस अभ्यास को आप नियमित 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक या 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप रात को सोने से पहले या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए या रात को नींद न आए तो इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अप डाउन करते हुए भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया जा सकता है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। या फिर अपने दोनों हाथों ऐसे नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।